नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए, तो कल जो है हम एक वीडियो अपलोड किए थे, है ना जी। क्या किए थे कि आपको जो है किसी को ऑर्डर कैसे देना है, किसी से रिक्वेस्ट कैसे करना है ना। तो थोड़ा सा है ना हल्का हम डिवीजन कराते हैं। देखिए, जैसे आपको हम बताए थे, किसी को बुलाया इधर आ, कम हियर, है ना। तो कम मतलब क्या होता है जी? कम मतलब होता है आना। कम मतलब क्या होता है? आना। और हेयर मतलब क्या होता है? यहाँ। तो हम बताए थे कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है और लास्ट में अदर वर्ड, है ना। अदर वर्ड का मतलब सर इसमें एडवर्ब भी आ जाएगा, इसमें आपको नाउन प्रोनाउन भी आ सकता है ना जी। तो यहाँ पे एक मिनट, ये कम क्या है सर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना जी, फर्स्ट फॉर्म है। कम आओ, कहाँ? यहाँ आओ। लेकिन इसमें एक चीज और समझिए, कुछ वोकैबुलरी में अगर दिक्कत हुआ होगा कल की क्लास में तो समझ लीजिए। हियर का मतलब क्या होता है जी? यहाँ पे लिख लीजिए हियर, है ना। हम बोलेंगे हियर, हियर का मतलब क्या होता है? यहाँ। हियर का मतलब क्या होता है? यहाँ। और देयर का मतलब क्या होता है जी? देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। तो ऐसा ही कल कुछ सेंटेंस था, जैसे हम क्या कहे थे? कम हियर। हम कल क्या बताए थे? कम हियर। अच्छा, कम हियर का मतलब क्या होता है? देखो, आओ। कम मतलब आओ, हियर मतलब यहाँ। तो क्या होगा जी? यहाँ आओ। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? यहाँ आओ, है ना। या इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं, इधर आओ। क्या बोलेंगे जी? इधर आओ। तो आपको किसी को ऑर्डर देना है, किसी से रिक्वेस्ट करना है, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ेगी। सीधे आप क्या करिए? वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ गए जी? कोई दिक्कत? किसी को बोलेंगे उधर जाओ, उधर जाओ या वहां जाओ, तो क्या बोलेंगे जी? उसको बोलेंगे गो, है ना जी। गो देयर। अच्छा, गो मतलब जाओ, कहाँ जाओ? देयर मतलब वहां जाओ, है ना जी। गो देयर। समझ गए? तो ये सब हो गया ऑर्डर। अच्छा, किसी को बोले खिड़की खोल दो, क्या बोले? खिड़की खोल दो। तो अच्छा, खोलना क्या होगा सर? पहले हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो बोलेंगे वर्ब हो जाएगा ओपन। क्या हो जाएगा जी? ओपन मतलब खोलो। क्या सर? तो बोलेंगे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा खिड़की खोल दो, खिड़की खोलो। यहाँ पे क्या बोलेंगे जी? इसका हिंदी होगा खिड़की खोल दो। तो एक तरह से ऑर्डर है, एक तरह से ये ऑर्डर है। तो किसी को ऑर्डर करना है तो सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बोलिए। ओपन मतलब खोल दो, विंडो मतलब खिड़की। ओपन मतलब खोल दो, विंडो मतलब खिड़की। अच्छा, इसी में किसी को रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट हम दो तरीका से करते हैं। या तो उससे पहले प्लीज जोड़ दीजिए, या तो वहां पे आप काइंडली जोड़ दीजिए। जैसे हम बोलेंगे कृपया खिड़की बंद कर दो। क्या बोलेंगे? कृपया खिड़की बंद कर दीजिए। तो या तो आप ऐसे बोले, देखिए क्या बोलेंगे जी? कृपया, है ना, कृपया खिड़की, कृपया खिड़की बंद कर दीजिए, कृपया खिड़की बंद कर दीजिए। तो सर अगर देखिए, या तो ऑर्डर हो या तो रिक्वेस्ट हो, हम हमेशा स्टार्टिंग किससे करते हैं जी? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन अगर रिक्वेस्ट की बात होगी ना, तो उससे पहले आपको क्या करना है जी? उससे पहले कुछ नहीं करना, या तो आप काइंडली या तो आप प्लीज वर्ड जोड़ दीजिए। तो बोले कृपया खिड़की बंद कर दीजिए, तो या तो बोलेंगे प्लीज क्लोज, है ना, प्लीज क्लोज द डोर। या तो आप ये लिख दीजिए, या तो आप ये लिखिए काइंडली। क्या सर? या तो लिखिए काइंडली क्लोज, काइंडली क्लोज द डोर, है ना। तो बोलेंगे ये दोनों सही है, कृपया खिड़की बंद कर दीजिए। तो आज के बाद आपको किसी को ऑर्डर देना है, किसी से रिक्वेस्ट करना है, तो दिक्कत होगा जी? बोलेंगे दिक्कत और जैसे के रहते बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए, मम्मी को बोलिए मम्मी प्लीज खाना बना दीजिए, मम्मी प्लीज खाना बना दीजिए। तो क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट वाले में क्या बोलेंगे बताओ? तो आप मम्मी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लीज खाना बना दीजिए। क्या बोलेंगे? प्लीज खाना बना दीजिए। तो या तो बोलिए काइंडली, है ना, काइंडली कुक फूड, काइंडली कुक फूड। और या तो बोलिए प्लीज, क्या बोलिए जी? प्लीज कुक फूड, प्लीज कुक फूड, है ना। तो यहाँ पे ये और, यानी कि इन दोनों का हिंदी क्या होगा जी? इन दोनों का हिंदी होगा कृपया, कृपया खाना बना दीजिए। क्या जी? कृपया खाना बना दीजिए। अब किसी से आप रिक्वेस्ट करेंगे ना जी, तो ऐसे कर सकते हैं, है ना जी, है ना। हिंदी जरा देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा जो हैंड राइटिंग है थोड़ा सा बढ़िया नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो कुछ दिन हमसे जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक मेरी जो यहाँ पे लिखावट है वो पहचान जाएंगे। समझ गए जी? चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप पे, तो खोलते हैं, है ना। बोलेंगे सर इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, तो क्या हम इसमें पता ही नहीं चलेगा हम किसको बोल रहे हैं? तो जरा इसको और डिटेल से बताइए। देखो सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे हमने कहा कि जोर से बोलो, तो क्या बोलेंगे जी? स्पीक, या धीरे बोलो तो बोलेंगे स्पीक स्लोली। देखिए
अब हम बोले कि धीरे बोलो, हम क्या बोले जी, हम बोले किसी को धीरे बोलो, मेरी बात समझिए, हम किसी को क्या बोले, धीरे बोलो। तो आपको तो लग रहा होगा कि सर किसी न किसी को ऑर्डर दिए होंगे, ये कोई ना कोई तो पर्सन होगा। स्पीक स्लोली का मतलब क्या, धीरे बोलो, कौन धीरे बोलेगा, है ना जी। तो सर इसका मतलब कि हमेशा जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो V1 से स्टार्ट तो होता है, लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट हमेशा छुपा होता है और वो होता है यू हमेशा हिडन होता है। हमेशा ऑर्डर किसको देंगे जी, किसी यू को, ए गो देयर, वहां जाओ, ए कम हियर, इधर यहाँ आओ, है ना, डू दिस वर्क, इस काम को करो। तो हमेशा किसी न किसी यू को बोलते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या छुपा होगा जी, यू। बोलेंगे सर हम यू को नहीं देंगे ऑर्डर, हमको रोहन को देना है, हमको मोहित को देना है, हमको प्रिया को देना है, तो कैसे देंगे। तो वो भी सिंपल सा तरीका है। देखिए अगर हम बोलेंगे अय मोहित धीरे बोलो, तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए लिखने में क्या होगा जी, बोलेंगे मोहित, है ना, यहां बोलेंगे मोहित, है ना, मोहित स्पीक स्लोली। देखो तो स्पीक मतलब बोलना, स्लोली बोलो। अच्छा ये अगर मान लीजिए सर, अगर मोहित स्पीक अगर सीधे हम लिख दिए और एक फ्लो में बोल दिए तो मोहित स्पीक्स हो जाएगा स्लोली। तो यहाँ पे सर इस काम को करने वाला ये है इसका हैबिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा कि मोहन बोलता है धीरे, उसका हैबिट है। लेकिन यहाँ पे हम हैबिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं धीरे बोलो। तो इस केस में क्या हो जाएगा जी, इस केस में आपको यहाँ पे कॉमा डालिए और यहाँ से एस हटा दीजिए, मोहित स्पीक स्लोली। तो थोड़ा बोलने के तरीका से आप समझ जाएंगे कि सर ऑर्डर दे रहे हैं कि सर मेरे एक्शन के बारे में बता रहे हैं। मोहित स्पीक स्लोली, मोहित धीरे बोलो। रानी, अब बोलेंगे रानी, बोले क्या सर, रानी हाँ डू दिस वर्क, इस काम को करो। तो यहाँ पे इसको सर बोलने में थोड़ा समझिए, इसका होगा कि रानी तो क्या, इस कार्य को करो, रानी इस कार्य को करो। तो सर ये थोड़ा देखिए, रानी कॉमा डू दिस वर्क। अच्छा यहाँ पे तो सर कॉमा देके नहीं बोलेंगे, रानी कॉमा डू दिस वर्क, नहीं, थोड़ा देखिए ये बोलने के तरीका से देखिए, रानी डू दिस वर्क, रानी सिट डाउन, रानी कम हियर, है ना। अगर एक फ्लो में बोल दिए तो एक फ्लो में अगर बोलेंगे तो क्या होगा जी, रानी कम्स हेयर। तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, ये रानी का हैबिट है कि रानी यहाँ आती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, और ये एक्शन वर्ब तो हैबिट की बात करेगा। तो आप इस सेंटेंस और इसमें समझे, है ना जी, इन दोनों में अंतर। अगर यहाँ पे रानी कम्स हियर है तो रानी यहाँ आती है, इसका हिंदी क्या होगा जी कि रानी यहाँ आती है, उसका क्या है जी, हैबिट है। अगर इसको ऐसे बोलना है, ऑर्डर देना है, तो रानी कम हियर, है ना। तो इसका मतलब कि रानी यहाँ आओ, रानी यहाँ आओ। तो आप सीधी सी भाषा में समझिए कि सर अगर आपको लिखना है, किसी को ऑर्डर करना है, तो रानी लिख करके कम हियर और रानी कम्स हियर, दोनों में अंतर है ना जी। रानी कम्स हियर, रानी यहाँ आती है, रानी कम हियर, है ना। अब किसी को बोलेंगे एक गिलास पानी लेके आओ, है ना जी, कोई स्टूडेंट ही मेरा, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। उसको क्या बोलेंगे जी, ब्रिंग मतलब लेके आओ, ब्रिंग मतलब ऐसा लाना, और क्या लाना है, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो किसी को हम क्या बोले जी कि लेकर आओ, क्या लेके आओ जी, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका हिंदी क्या होगा कि एक गिलास पानी, है ना, एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पे किसको ऑर्डर दिए हैं, किसी यू को ऑर्डर दिए हैं, यहाँ पे यू छुपा हुआ है, समझ गए जी, कोई यू जो है छुपा हुआ है। अगर इसी में किसी को नाम दे के ऑर्डर देंगे तो सर कैसे होगा, बोलेंगे रोहन, क्या बोलेंगे, रोहन हाँ कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे ब्रिंग, है ना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखो बाबू, ये जो ऑर्डर हुआ रोहन का नाम पकड़ के हुआ, रोहन हाँ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेके आओ, समझ गए। तो नाम पकड़ के आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर ये इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा आजीवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ऐसा नहीं है। आप जिसको ऑर्डर कर रहे हैं उसका नाम से भी ऑर्डर कर सकते हैं, बस थोड़ा बोलने का तरीका अलग रखना होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक फ्लो में बोलते हैं, है ना, जैसे बोलेंगे रानी अंग्रेजी बोलती है, तो रानी स्पीक्स इंग्लिश, एक फ्लो में है। लेकिन रानी अंग्रेजी बोलो, रानी स्पीक इंग्लिश, रानी स्पीक इंग्लिश। तो अंतर समझे जी, किसी को ऑर्डर कैसे करना है ना, और किसी के एक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। कोई दिक्कत यहां तक में? तो चलिए ये पूरा आप, आई होप कि आप सभी लोग ये सीख गए होंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, है ना जी, जिसको आपको है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए हम यहाँ पे कुछ जो है लिख देते हैं।
किसी को बोलेंगे कृपया कृपया यहाँ आ जाइए, कृपया कृपया यहाँ आए। तो पहला है ये आपको कमेंट करना है ना, या बनाना है, कृपया यहाँ आए, है ना। अब किसी को बोलेंगे रानी है ना, रानी वहाँ जाओ, रानी वहाँ जाओ, है ना, ये हो गया जी। बोलेंगे मोहित अंग्रेजी पढ़ो, मोहित अंग्रेजी पढ़ो, है ना जी। अच्छा बोलेंगे सर रोहन अंग्रेजी बोलो, रोहन अंग्रेजी बोलो। तो सर ये सब क्या हो जाएगा जी, ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट है ना जी। तो आप लोग बनाइए कि बना दे, बताइए बना दे, अच्छा रहेगा। चलिए इसको हम बना ही देते हैं। अच्छा कृपया यहाँ आए, तो सर ये रिक्वेस्ट हो गया। रिक्वेस्ट में आपको क्या बोले थे, प्लीज और काइंडली सब जोड़ना है। तो कृपया यहाँ आए का मतलब क्या होगा जी, यहाँ पे प्लीज लगाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे सर, प्लीज, है ना, कम हियर, प्लीज कम हियर। इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं, प्लीज की जगह आप काइंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे जी, काइंडली कम हियर। क्या बोलेंगे जी, काइंडली कम हियर, है। रानी वहां जाओ, रानी को नाम लेके ऑर्डर दे रहे हैं। तो क्या बोलेंगे जी, रानी, है ना, कॉमा गो देयर, रानी गो देयर, रानी वहां जाओ। अच्छा मोहित को बोले अंग्रेजी पढ़ो, मोहित को बोल रहे हैं अंग्रेजी पढ़ो। तो मोहित को क्या करना है जी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप मोहित लिख दिए, है ना जी। अच्छा यहाँ पे वर्ब क्या है, तो सर पढ़ो। तो मोहित कॉमा, हाँ रीड, क्या पढ़ना है जी, तो इंग्लिश, है ना, रीड इंग्लिश, समझ गए। रोहन अंग्रेजी बोलो, तो रोहन को सर यहाँ पे आप रोहन लिख देंगे, है ना जी। अंग्रेजी बोलो, तो बोलो क्या सर, बोलना वर्ब हो गया। तो पहले बोलेंगे स्पीक, और स्पीक क्या बोलना है जी, तो लास्ट में आप लिखिए इंग्लिश। क्या लिखिए जी, इंग्लिश। तो समझ गए। यहाँ पे सर प्लीज कम, प्लीज आइए, कहाँ आना, यहाँ। तो हियर मतलब यहाँ होता है, और इसको प्लीज कम हियर भी बोल सकते हैं और काइंडली कम हियर भी बोल सकते हैं, समझ गए जी। यहाँ पे रानी गो देयर, रानी वहां जाओ, है ना। मोहित रीड पढ़ो इंग्लिश, गो जाओ कहाँ, देयर मतलब वहां, देयर मतलब वहां, समझ गए। तो ये आपको हम जो है बेसिक चीजें, तो यहाँ पे आज आपने सीखा क्या, किसी को नाम लेके कैसे ऑर्डर देंगे, है ना जी, और सिंपल रिक्वेस्ट किसी से कैसे करेंगे, आपने आज सीख लिया, समझ गए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आगे लेक्चर आता ही रहेगा। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।